प्रिपरेटरी एग्जाम 2025 क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए बी सी हम लास्ट क्लास में सीखे थे, सॉल्व भी किए थे क्वेश्चंस। आज हम सेक्शन डी करेंगे। ये जो सेक्शन डी है बहुत बड़ा सेक्शन है, पार्ट डी, क्योंकि इसमें रहता है टोटल 36 मार्क्स। देयर विल बी 6 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 3। ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 12 मार्क्स। सो दैट इज व्हाई वी से इट इज बिगेस्ट सेक्शन। हर एक क्वेश्चन हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज, जहां पे भी फॉर्मेट से जहां पे भी फॉर्मूलाज है, किस तरह से उसको शॉर्टकट में याद रखना है, ये भी हम सीखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लिया गया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से। कौन सा चैप्टर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से। देखो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में फॉर्मेट्स सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, वीना एंड सुनीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5। सो यहाँ पे पार्टनर्स है वी एंड एस। शॉर्टकट में मैं वी एंड एस लिखूंगा। इनका जो प्रपोर्शन है 3/5, 2/5, and their balance sheet is as follows. Liability side, creditors, reserve, profit and loss, capitals of V and S. Asset side, cash, stock, debtors less PDD, furniture, building and machinery. So this is the information given in balance sheet. Adjustment में देखिए, on 1/4/2024, Jaya is admitted into the partnership on the following terms. So who is the new partner? Jaya is a new partner. So V and S जया को अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर लेना चाहते हैं। इस प्रोसेस को हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कह सकते हैं। शी शुड ब्रिंग ₹40,000 एज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर। सो जया जब पार्टनरशिप बिजनेस में आएगी तो उसको 40,000 कैपिटल लेके आना पड़ेगा और उसका जो शेयर है वो 1/6 डिसाइड किया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर देता है। मतलब जया कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी अपने बिजनेस में लेके आ सकती है। तब क्या कहते हैं यहाँ पे? गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, दैट इज जया। लेकिन इस क्वेश्चन में ब्रॉट इन बाय नहीं दिया, इस क्वेश्चन में दिया है वैल्यूड। मेजॉरिटी केसेस में गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर देते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करो तो आपको पता चलेगा। लेकिन इस प्रिपरेटरी एग्जाम में, इस क्वेश्चन पेपर में गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड दिया है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ रहेगा किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। सो गुडविल सॉल्व करते वक्त, वर्किंग नोट करते वक्त मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। अगर वैल्यूड दिया तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सो पॉइंट नंबर ए में सिर्फ ये दिया है न्यू पार्टनर को कैपिटल कितना लेके आना पड़ेगा और गुडविल वैल्यूड है कितना है। डन। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर बी सी डी ई है ये असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिलेटेड रहता है। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड, बिल्डिंग्स अप्रिसिएटेड, पीडीडी इंक्रीज्ड, क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ 2000, इस तरह से अलग अलग एडजस्टमेंट है। एक बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन में जो ओल्ड पार्टनर्स का है और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एक एडजस्टमेंट में कैपिटल और गुडविल का इंफॉर्मेशन है, बाकी एडजस्टमेंट्स में असेट्स एंड लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट्स है। सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक न्यू बैलेंस शीट। सर व्हाट इज दैट न्यू बैलेंस शीट? क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, वी एंड एस का है। सो एडमिशन के बाद मतलब जया जब बिजनेस में आ जाती है सो न्यू बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है? ये न्यू बैलेंस शीट हो जाता है। सो 3 अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू बैलेंस शीट। ठीक है। नाउ ये हो गया क्वेश्चन। अब फॉर्मेट सीखेंगे। ओपन ऑल द 3 अकाउंट्स एट अ टाइम। तीनों अकाउंट एक ही बार ओपन करो। एक बार अकाउंट्स रेडी हो गया सो ट्रांजैक्शंस एंट्री करो।
एंट्री करने के बाद अकाउंट्स क्लोज करना है, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। ये है प्रोसेस। नाउ ये जो लायबिलिटीज है क्वेश्चन में, ये जो भी लायबिलिटीज है आपको लेना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्लियर? क्वेश्चन में जो लायबिलिटीज है उसको कहां पे लेना है? लायबिलिटी साइड। ये देखिए, लायबिलिटीज को लेना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। क्लियर? लेकिन एक्सेप्ट सीआरपी। सर व्हाट इज सीआरपी? मैं शॉर्टकट में उसको एक नाम रखा हूं सीआरपी। सीआरपी का मतलब हो जाता है कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, जब आप लायबिलिटी साइड लिखोगे, क्वेश्चन का लायबिलिटीज आंसर के लायबिलिटी साइड लिखोगे, राइट ऑल द लायबिलिटीज एक्सेप्ट सीआरपी, क्योंकि सीआरपी हमें लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखो आप, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इसको लिखना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड ये तीनों छोड़ के बाकी जो भी लायबिलिटीज हैं आपको लायबिलिटी साइड लिखना है। ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अंडरस्टूड? असेट साइड का रोल, ऑल द असेट्स टेक इट टू असेट साइड। ऑल द असेट्स टेक इट टू असेट साइड। क्लियर? असेट्स में एक कैश रहता है और कैश के बदले में कभी कभी बैंक देता है, कभी कभी दोनों देता है, कैश भी देता है बैंक भी देता है। अगर आप चाहो कैश और बैंक का एक सेपरेट वर्किंग नोट प्रिपेयर करो, नहीं तो आप असेट साइड उसका एडजस्टमेंट दिखा सकते हैं। आई विल रिपीट, कैश और बैंक व्हेन दे गिव, you can show the adjustment in the balance sheet. Otherwise, you can prepare one working note for that. Clear? So liability side transactions, liability side except CRP. Asset side transactions, asset side. Cash is optional. If you want, you can prepare working note. Otherwise, you can show it in a balance sheet only. Next, as far as adjustments are concerned, जो नए पार्टनर का कैपिटल और गुडविल है हम सॉल्यूशन में ही सीखेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट्स में जो मेन है वो डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन देता है, कभी कभी अप्रिसिएशन देता है, कभी कभी रीवैल्यूड देता है। क्लियर? और एक पीडीडी है, कभी कभी रिटर्न ऑफ भी रहता है। ठीक है? अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया तो आपको करना है माइनस। अगर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया तो आपको करना है माइनस, whereas अप्रिसिएशन दिया तो प्लस करना है। सर क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का मीनिंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, सो आपको माइनस करना है। अप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, तो तब हमें क्या करना है? इसको प्लस करना है। लेकिन ये जो रीवैल्यूड है, रीवैल्यूड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, क्योंकि कभी कभी इसको प्लस करना पड़ेगा, कभी कभी इसको माइनस करना पड़ेगा। सर ऐसे कैसे? कभी कभी प्लस और कभी कभी माइनस कैसे हो सकता है? देखिए, रीवैल्यूड मतलब रीवैल्यूड अपवर्ड भी हो सकता है, रीवैल्यूड डाउनवर्ड भी हो सकता है। मतलब असेट वैल्यू इंक्रीज भी हो सकता है, असेट वैल्यू डिक्रीज भी हो सकता है। जिस तरह से एडजस्टमेंट में देता है उसी तरह से हमें करना पड़ेगा इफेक्ट। ठीक है? सो अगर असेट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस करो, डिक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस कर दो। डन? ओके। पीडीडी एक्चुअली 7 टाइप्स है। एडजस्टमेंट कितने टाइप्स है? 7 टाइप्स है। सो बहुत जल्द मैं पीडीडी के ऊपर सेपरेट एक स्मॉल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पीडीडी एडजस्टमेंट है वो सॉल्यूशन में देख लेंगे। ठीक है? सो पॉइंट नंबर ए जो कैपिटल और गुडविल था, और यहाँ पे पॉइंट नंबर डी पीडीडी, ये दोनों में आपको सॉल्यूशन में सिखाऊंगा। कभी कभी रिटर्न ऑफ देता है, लायबिलिटीज को राइट ऑफ भी कर सकता है। रिटर्न ऑफ दिया तो आपको करना है माइनस। रिटर्न ऑफ दिया तो आपको क्या करना है? माइनस। सो दीज आर द शॉर्टकट कीज फॉर एडजस्टमेंट्स। डन? ओके। ये हो गया बैलेंस शीट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। बैलेंस शीट का रोल, लायबिलिटी साइड ट्रांजैक्शंस लायबिलिटी साइड, असेट साइड ट्रांजैक्शंस असेट साइड। लायबिलिटीज और असेट्स का जो एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे डिस्कशन हो गया। डन? सीआरपी आए तो हमें कहाँ पे लेना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेना है तो ये दोनों अकाउंट हो गया डिस्कशन। अब बचा है एक अकाउंट, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट।
नाम ही कह रहा है, देखो रीवैल्यूएशन मतलब चेंजेस किस तरह से होता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। सो असेट्स एंड लायबिलिटीज जिस तरह से ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसका इफेक्ट, जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसका इफेक्ट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में देना पड़ेगा। सर अगर कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या फिर असेट डिक्रीज हो रहा है तो फिर हमें लेना पड़ेगा डेबिट साइड। लायबिलिटी इंक्रीजिंग और असेट डिक्रीजिंग तो हमें कहां पे लेना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। कैसे लेना है सॉल्यूशन में देख लेंगे, फिलहाल आप फॉर्मेट सीखो बस। लायबिलिटी डिक्रीजेस और असेट इंक्रीजेस, अगर कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है या फिर असेट इंक्रीज हो रहा है तो हमें लेना पड़ेगा क्रेडिट साइड। दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अंडरस्टूड? सो ये है शॉर्टकट कीज टू रिमेंबर द अकाउंट्स और फॉर्मेट्स। लास्ट टाइम एक बार फिर से करेंगे। देखो क्या करना है, लायबिलिटी साइड ट्रांजैक्शन हमें लिखना है लायबिलिटी साइड, लेकिन एक्सेप्ट सीआरपी, क्योंकि सीआरपी हमें लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। असेट साइड ट्रांजैक्शंस आपको लिखना है असेट साइड, कैश का ऑप्शनल है, आप चाहो तो अकाउंट प्रिपेयर करो वर्किंग नोट में, अदरवाइज एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। मैं आज आपको दोनों सिखाऊंगा। वर्किंग नोट में प्रिपेयर करोगे तो इंपैक्ट क्या हो जाता है, अगर आपको एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में करना है तो कैसे कर सकते हैं। देन असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो एडजस्टमेंट्स है उसका शॉर्टकट कीज यहां पे है, डेप्रिसिएशन माइनस अप्रिसिएशन प्लस रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूड डिपेंड्स ऑन समटाइम्स प्लस समटाइम्स माइनस। पीडीडी वी विल डिस्कस वेरी सून। रिटर्न ऑफ दिया तो माइनस करना है। देन व्हाट अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड लायबिलिटी इंक्रीजेस असेट डिक्रीजेस, क्रेडिट साइड लायबिलिटी डिक्रीजेस असेट इंक्रीजेस। क्लियर? सो अब हम बढ़ेंगे सॉल्यूशन के साथ। ये देखिए, हाँ ये हमारा बैलेंस शीट है। एज वी डिस्कस्ड इन द सेम वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। पहले मार्क कर लेंगे हम कौन सा एडजस्टमेंट है। देखो पॉइंट नंबर बी, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, सो हम फर्नीचर को मार्क करेंगे यहाँ पे। अप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 20%, सो बिल्डिंग का भी एक एडजस्टमेंट है, मार्क करेंगे। पीडीडी इज इंक्रीज्ड बाय, पीडीडी का मार्किंग है। एन अमाउंट of rupees 2000 due to a creditor is not likely to be claimed and hence it is to be written off, मतलब creditors का एक adjustment है। इतना आप मार्क करके रखो या फिर पॉइंट करके रखो अपने क्वेश्चन पेपर से। देन स्टार्ट फ्रॉम लायबिलिटी साइड, कहां से स्टार्ट करना है, लायबिलिटी साइड। फर्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्या बताया था, लायबिलिटी साइड ट्रांजैक्शंस आपको लायबिलिटी साइड ही लिखना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड जो है ट्रांजैक्शन उसको लायबिलिटी साइड ही लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट सीआरपी। क्या क्रेडिटर का एडजस्टमेंट है? यस सर एडजस्टमेंट है। तो ये जो अमाउंट है 77,500, इसको लिखना है आपको अमाउंट इनर कॉलम। अगर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम लिखो ताकि हम यहां पे प्लस माइनस कर सकें। देन सेकेंड वन इज रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल, मतलब ये जो नेक्स्ट 3 है वो सीआरपी लिस्ट में है, तो हम ये तीनों कहां पे ले लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वीना, सुनीता, जया, 3 कॉलम हमें ओपन करना है 3 पार्टनर्स के लिए। फर्स्ट वन रिजर्व, व्हाट इज अमाउंट ऑफ रिजर्व, 20,000। 20,000 तो टोटल रिजर्व है। टोटल रिजर्व मतलब वी एंड एस का दोनों का मिला के है। तो हमें क्या करना है, जो रिजर्व है ये रिजर्व हमें दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को। हु आर द ओल्ड पार्टनर्स, वीना एंड सुनीता। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3/5, 2/5, मतलब 3:2 में। सो वीना के लिए हो जाता है 12,000, सुनीता के लिए हो जाता है 8,000। ओके, नेक्स्ट वन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन 3:2। व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इज 5,000, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अमाउंट हो जाता है 3,000, 2,000। ठीक है, नेक्स्ट वन कैपिटल्स ऑफ वीना एंड सुनीता।
ये आ जाता है क्रेडिट साइड। हमेशा याद रखो इसको पहले लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन प्लीज कीप इट रिजर्व फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अमाउंट्स आर 60,000 and 30,000. Now this balance sheet is prepared on 31st March 2024. So यहाँ पे जो कैपिटल्स हैं वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल है। लास्ट ईयर मतलब 31st मार्च 2024 के दिन ये क्लोजिंग कैपिटल बचा था, लेकिन अब जो बैलेंस शीट प्रिपेयर हो रहा है ये हो रहा है 1/4/2024 को, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो जाता है। इसलिए हमें इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ लास्ट ईयर इज ओपनिंग कैपिटल ऑफ प्रेजेंट ईयर। अंडरस्टूड? ये देखिए जैसे हम डिस्कस किए थे लायबिलिटी साइड ट्रांजैक्शंस हम लिए लायबिलिटी साइड, लेकिन जो सीआरपी था हम लिखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। डन। नाउ मूव ऑन टू असेट साइड, कैश इन हैंड। जैसे मैं बताया था आप वर्किंग नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं साइमल्टेनियसली दोनों प्रिपेयर कर रहा हूं। ओके, साइमल्टेनियसली दोनों प्रिपेयर कर रहा हूं। देखो अगर आप एडजस्टमेंट यहीं पे करना चाहोगे तो कैश आप लिखो इनर कॉलम में 21,500, करेक्ट, इनर कॉलम लिखो। अगर आप यहां पे नहीं लिखना चाहते, अगर आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहोगे तो यहां पे एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट। तब आपको डेबिट साइड लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 21,500। समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर आप कैश अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर करना चाहोगे वर्किंग नोट में तो आपको इसको ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,500। नहीं तो सर नहीं सर हम एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में ही करेंगे, तो आप इसको कैश अमाउंट इनर कॉलम लिखो 21,500। डन। नेक्स्ट, स्टॉक। एनी एडजस्टमेंट फॉर स्टॉक? नो सर देयर इज नो एडजस्टमेंट, क्योंकि मार्किंग है ही नहीं इसके ऊपर। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक अमाउंट डायरेक्टली वी विल टेक इट टू आउटर कॉलम 39,000। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मार्किंग। पहले आप क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देख के यहाँ पे मार्क करोगे तो आपको पता चलेगा एडजस्टमेंट है तो आपको इनर कॉलम लिखना है या फिर एडजस्टमेंट नहीं तो आपको आउटर कॉलम लिखना है। ठीक है, देन जहां पे भी इनर कॉलम है उसके लिए 2-3 लाइन हमें गैप छोड़ना पड़ेगा ताकि हमें एडजस्टमेंट कर सके। नेक्स्ट वन, डेटर्स 60,000। डेटर्स अमाउंट इज 60,000। आई विल राइट इट इनर कॉलम क्योंकि यहां पे है एडजस्टमेंट ऑफ पीडीडी। पीडीडी का एडजस्टमेंट है तो अमाउंट में इनर कॉलम लिखूंगा। 3,000 मत लिखो, इसको पेंडिंग रखेंगे हम, फिलहाल इसको पेंडिंग रखेंगे। फर्नीचर 10,000 इसका एडजस्टमेंट है, सो फर्नीचर अमाउंट इनर कॉलम लिखेंगे। डन। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स। आई विल लीव 2-3 लाइन्स हियर, देन बिल्डिंग 40,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, machinery. Any adjustment? No sir, there is no adjustment. So amount you can write it outer column directly. Machinery amount हम लिखेंगे 25,000 directly outer column. Clear? Good. So इस तरह से हम एंट्री किए बैलेंस शीट के ट्रांजैक्शंस। Now we will move on to adjustments. एडजस्टमेंट में पहले ये जो असेट्स एंड लायबिलिटीज का है उसको एंट्री करेंगे। पॉइंट नंबर 1 जो कैपिटल गुडविल है उसको लास्ट में सिखाता हूं। डन। ये देखो, डेप्रिसिएट फर्नीचर एज वी डिस्कस्ड। डेप्रिसिएशन है तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट याद रखो, जब हम बैलेंस शीट का ट्रांजैक्शंस एंट्री करेंगे, व्हेन वी एंटर द ट्रांजैक्शंस ऑफ बैलेंस शीट वी शुड राइट इट इन वन अकाउंट वन साइड। एक अकाउंट में एक ही साइड करना, एक ही साइड लिखना है। जैसे ये देखो, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स एक ही अकाउंट में एक ही साइड है। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट लिखोगे, हर एक एडजस्टमेंट दो अकाउंट में चला जाता है। हर एक एडजस्टमेंट दो अकाउंट में चला जाता है। कैसे? अब देखो, पॉइंट नंबर बी देखिए, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। डेप्रिसिएशन मतलब हमें करना था माइनस, सो फर्नीचर से हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेस डेप्रिसिएशन 10%। 10,000 का 10%,
is 1000. Since it is a depreciation, we have to minus it. 10,000 minus 1000, outer column हो गया 9000. Is that clear? Depreciation का मतलब क्या करना है? माइनस. तो इसलिए 10,000 इंटू 10% हो गया अमाउंट 1000. 10,000 में से 1000 माइनस करो, आउटर कॉलम बचेगा 9000. क्लियर? वेरी क्लियर. नाउ चेक द अमाउंट. पहले फर्नीचर था 9000, अब फर्नीचर है, सॉरी, पहले फर्नीचर था 10,000, लेकिन अब वो अमाउंट हो गया 9000. पहले 10,000 था, अब हो गया 9000. इट मीन फर्नीचर अमाउंट इज डिक्रीजिंग. व्हाट इज डिक्रीजिंग? फर्नीचर अमाउंट इज डिक्रीजिंग. मतलब असेट अमाउंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. अगर असेट अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो हमें इसका इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में. व्हाट इज द फॉर्मेट? सिंबल्स क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट का? लायबिलिटी इंक्रीजेस, asset decreases, debit side. Liability decreases, asset increases, credit side. हमारा जो फर्नीचर है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब asset value is decreasing. I will take it to debit side. To furniture, only the decreased amount you take. कितना डिक्रीज हुआ था? 1000. तो सिर्फ वो 1000 लिखना है. डन. सो पॉइंट नंबर बी हो गया. एंड पॉइंट नंबर सी, अप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 20%. अप्रिसिएट का मतलब सिंबल क्या था? प्लस. तो अब बिल्डिंग में हम करेंगे ऐड अप्रिसिएट 20%. 40,000 इंटू 20% अमाउंट इज 8,000. सो नाउ द टोटल अमाउंट इज 48,000. टोटल अमाउंट इज 48,000. करेक्ट? तो अब चेक करो. एक जैसे मैं बताया था, हर एक एडजस्टमेंट दो अकाउंट में लिखना है. एक हो गया बैलेंस शीट में. अब देखिए बिल्डिंग पहले 40,000 था, अब कितना है? 48. पहले 48,000 था, अब 48 हुआ, मतलब असेट वैल्यू इज इंक्रीजिंग. असेट्स वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. अगर असेट वैल्यू इंक्रीज हुआ, एज पर द फॉर्मेट हमें लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. कितना था इंक्रीज? 8,000. ओनली इंक्रीज्ड अमाउंट वी शुड एंटर. ठीक है, दैट्स इट. पॉइंट नंबर सी वी हैव कंप्लीटेड. पॉइंट नंबर डी, पीडीडी इज इंक्रीज्ड बाय 3,000. पीडीडी इज इंक्रीज्ड बाय 3,000. मैं पहले ही बताया था, पीडीडी हम सॉल्यूशन के बाद डिस्कस करेंगे. देखो पीडीडी ऑलरेडी क्वेश्चन में है 3,000. करेक्ट? पीडीडी ऑलरेडी क्वेश्चन में है 3,000. नाउ इट इज गिवन इंक्रीज्ड बाय 3,000. क्या दिया है यहाँ पे? इंक्रीज्ड बाय 3,000. मतलब पीडीडी पहले था 3,000, अब उसको और 3,000 हमें इंक्रीज करना है. और 3,000 क्या करना है? इंक्रीज करना है. मतलब टोटल पीडीडी हो जाता है 6,000. क्लियर? सो 60,000 में से 6,000 माइनस करो, आउटर कॉलम बचेगा 54,000. समझ में आ गया? पीडीडी इंक्रीज्ड बाय 3,000 मतलब ओल्ड पीडीडी 3,000, न्यू पीडीडी 3,000, दोनों ऐड कर दो. जो ऐड किया हुआ अमाउंट है उसको डेटर्स से माइनस कर दो. डन. अब देखो कौन सा अमाउंट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेना है और कौन सा साइड लेना है. देखिए पीडीडी जो है ये एक लायबिलिटी है. व्हाट इज पीडीडी? लायबिलिटी. फुल फॉर्म क्या है पीडीडी का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ऑल द प्रोविजंस आर ऑलवेज लायबिलिटीज. समटाइम्स दे गिव पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, समटाइम्स दे गिव प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कभी कभी रिजर्व फॉर बैड डेट्स. इस तरह से देता है. जो भी है ये पीडीडी हमेशा लायबिलिटी है. तो अब हमें चेक करना है क्वेश्चन में कितना है और आंसर में कितना है पीडीडी का अमाउंट. सर क्वेश्चन में है 3,000, आंसर में है 6,000. क्वेश्चन में है 3,000, आंसर में है 6,000. अब कंपेयर करो दोनों पीडीडी. पहले 3,000 था, अब है 6,000. इट मीन पीडीडी अमाउंट इज इंक्रीजिंग. कितना इंक्रीज हो रहा है? 3,000 सर. पीडीडी इज इंक्रीज बाय 3,000. नथिंग बट लायबिलिटी इंक्रीजिंग. हमेशा याद रखो, अगर पीडीडी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? सो अगर सर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिर एज पर द फॉर्मेट वी शुड राइट इट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. करेक्ट? नेक्स्ट वन,
ये हो गए पॉइंट नंबर डी का कंप्लीट। पॉइंट नंबर ई, एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू टू अ क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस इट इज टू बी रिटन ऑफ। क्रेडिटर को जो 77,500 पेमेंट करना था उसमें से 2,000 हो गया कैंसल। कैंसल मतलब राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब हो जाता है कैंसल। सो अब क्या करेंगे हम, क्रेडिटर से लेस करेंगे रिटर्न ऑफ 2,000, रिटर्न ऑफ 2,000। सो नाउ आउटर कॉलम इट इज 75,500। क्रेडिटर्स को हमें पहले पेमेंट करना था 77,500, उसमें से 2,000 हो गया राइट ऑफ, अब देना है सिर्फ 75,500। क्लियर? सो नाउ क्रेडिटर ओल्ड अमाउंट इज 77,500 बट नाउ इट इज डिक्रीज टू 75,500। अगर आप कंपेयर करोगे लायबिलिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, एज पर द फॉर्मेट वी शुड टेक इट टू क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स ओनली द डिक्रीज्ड अमाउंट 2,000। राइट ऑफ का सिंबल क्या था, राइट ऑफ का सिंबल माइनस था, इसलिए यहाँ पे हो गया माइनस। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लेना है। डन। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल द एडजस्टमेंट्स। नाउ मेन एडजस्टमेंट इज रिमेनिंग। व्हाट इज द मेन एडजस्टमेंट? कैपिटल एंड गुडविल का। ओके, इस पॉइंट में दो एडजस्टमेंट है, एक है कैपिटल, दूसरा गुडविल। शी शुड ब्रिंग ₹40,000 एज कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000। पहले कैपिटल का एडजस्टमेंट देखेंगे। जया जब बिजनेस में आ रही है तो वो 40,000 कैपिटल लेके आ रही है, वो 40,000 कैपिटल लेके आ रही है। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल यहां पे लिखना है बाय कैश अकाउंट इन द कॉलम ऑफ जया 40,000। जया के कॉलम में हमें लिखना है 40,000 रुपीज। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट इंपैक्ट। जैसे मैं बताया था, हर एक एडजस्टमेंट दो अकाउंट में लेना है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने के बाद ये देखिए, अगर आप बैलेंस शीट में ही एडजस्ट करना चाहोगे तो फिर यहां पे इसको कर दो ऐड जयाज कैपिटल 40,000। सो नाउ आउटर कॉलम इट इज 61,500। समझ में आ गया आपको? न्यू पार्टनर्स कैपिटल पहले आपको लिखना है यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश, न्यू पार्टनर्स कॉलम में कैपिटल अमाउंट लिखो, देन ऐड इट टू कैश बैलेंस। अगर आप ये बैलेंस शीट में ही एडजस्ट करना चाहते हैं तो। नहीं सर, हम यहां पे प्रिपेयर करना चाहते हैं वर्किंग नोट में, तो ओपनिंग कैपिटल यहां पे था डेबिट साइड, तो डेबिट साइड यहां पे लिखो जेज कैपिटल अकाउंट, मतलब जयाज कैपिटल अकाउंट अमाउंट है 40,000। क्लियर? ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। देखो, ये जो वैल्यूड एट 30,000 मतलब ये जो गुडविल है फर्म का गुडविल है, मतलब तीनों पार्टनर्स का मिला के। सो अब इसका वर्किंग नोट यहां पे प्रिपेयर करेंगे। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज गिवन दैट गुडविल ऑफ द फर्म मतलब पूरे बिजनेस का जो गुडविल है वो है ₹30,000। करेक्ट? तो अब हमें क्या करना है, ये जो 30,000 है इसमें से न्यू पार्टनर का गुडविल फाइंड करना है। किसका? न्यू पार्टनर का गुडविल। सो जेज शेयर मतलब जयाज शेयर इन गुडविल, जयाज शेयर इन गुडविल 30,000 और जया का शेयर था 1/6। जया का शेयर था 1/6। ये देखो, मैं आपको बताया था व्हाइल एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, ये जो 1/6 का इंपॉर्टेंट है जो ट्रीटमेंट है वो आ जाएगा गुडविल में। ओके, 30,000 में से 1/6 शेयर है जया का, सो अमाउंट आ जाता है 5,000। टोटल जो गुडविल है 30,000,
उसमें से 5000 इज रिलेटेड टू जया। क्लियर? सो अब ये जो 5000 है, ये 5000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वीना एंड सुनीता को। कौन सा रेशियो में? सर उनका प्रोपोर्शन दिया था क्वेश्चन में 3/5 एंड 2/5, यही रेशियो में। क्लियर? सो 5000 इंटू 3/5 हो जाता है 3000, 5000 इंटू 2/5 हो जाता है 2000। क्लियर? टोटल गुडविल बिजनेस का 30,000, उसमें से न्यू पार्टनर का है 5,000। न्यू पार्टनर का जो गुडविल है इसको हमें देना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को। अंडरस्टूड हो नो? सर कौन सा रेशियो में? सर सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। सर क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया, क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है ये क्या है? ये ओल्ड रेशियो है। 3/5 2/5 जो दिया है क्वेश्चन में ये क्या है? ओल्ड रेशियो। लेकिन सर आप कह रहे हैं यहाँ पे ये सैक्रिफाइस रेशियो है। देखो सैक्रिफाइस रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है, इसका एक फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है तो फिर आपको न्यू रेशियो की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशियो मेंशन किया ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो मेंशन किया ही नहीं, तो जो भी अवेलेबल है सिर्फ ओल्ड रेशियो का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशियो इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशियो इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशियो इंफॉर्मेशन, ओल्ड रेशियो इज अज्यूम्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है। ये याद रखो। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार? क्योंकि थ्योरी में एक क्वेश्चन आ सकता है, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हिच रेशियो? गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अपार्ट फ्रॉम गुडविल, जहां पे जो हम रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किए थे 3:2, वो ओल्ड रेशियो था। करेक्ट? सो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो कब हो जाता है? जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं देता, तब ओल्ड रेशियो हो जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। क्लियर? सो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वर्किंग नोट। डन। सो अब ये जो 3000 और 2000 है, इसको लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको कहां पे लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आई एम यूजिंग डिफरेंट इंक, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में आपको सिखाता हूं, बस आप इसको याद रखो। क्रेडिट साइड नो, डेबिट साइड ऑन। क्रेडिट साइड क्या याद रखना है? नो। डेबिट साइड याद रखना है ऑन। यहां पे फर्स्ट वन, एन का मतलब हो जाता है न्यू पार्टनर। क्रेडिट साइड जो नो है उसमें एन का मतलब क्या हो जाता है? न्यू पार्टनर। हु इज द न्यू पार्टनर? जया। सो यहां पे हम लिखेंगे जेज कैपिटल अकाउंट, जयाज कैपिटल अकाउंट। एन का मतलब हो जाता है न्यू पार्टनर बाय जेज कैपिटल अकाउंट। ओ का मतलब हो जाता है अमाउंट हमें लिखना है ओल्ड पार्टनर्स कॉलम में। एन का मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ओ मतलब ओल्ड पार्टनर्स कॉलम। 3000 फॉर जया, 3000 फॉर वीना, 2000 फॉर सुनीता। ये हो गया नो का मतलब। फिर से बताता हूं, एन का मतलब न्यू पार्टनर, ओ का मतलब ओल्ड पार्टनर्स कॉलम। नाउ डेबिट साइड, ओ का मतलब ओल्ड पार्टनर्स। हु आर द ओल्ड पार्टनर्स हियर? V and S. So I will write here to V's capital account to S capital account, Sunita's capital account. And now N का मतलब new partners column. Who is the new partner? Jaya is the new partner. जया का वीना का अमाउंट था 3000, सुनीता का अमाउंट था 2000। सो ये है शॉर्टकट नो एंड ऑन का। स्टूडेंट्स, वी हैव एंटर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस, नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द अकाउंट्स। पहले हम क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचा, यहाँ पे बैलेंस बचा तो ये प्रॉफिट हो जाता है, क्रेडिट साइड बैलेंस बचा तो ये लॉस हो जाता है। प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, वो हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा उसको हमें ट्रांसफर करना है न्यू बैलेंस शीट में। दैट्स इट, बैलेंस शीट विल गेट टैली ऑटोमेटिकली। So now
वी विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो दोनों साइड आपको अमाउंट चेक करना है, डेबिट साइड अमाउंट है कम, क्रेडिट साइड अमाउंट है ज़्यादा। सो जहाँ पे ज़्यादा है पहले अमाउंट वहीं पे लिखो। 8,000 प्लस 2,000 हो जाता है 10,000। 10,000 में यहाँ पे जो भी अमाउंट्स हैं, 10,000 में यहाँ पे जो भी अमाउंट्स है सभी माइनस करो। 10,000 माइनस 1,000 माइनस 3,000 कितना बचा? 6,000 बचा। ये 6,000 क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। अब ये जो 6,000 है इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। सो यहां पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर यहां पे बैलेंस बचा तो लॉस हो जाता है, तब हमें लिखना पड़ेगा लॉस के लिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। ये जो 6,000 है ये हमें वीना एंड सुनीता को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 2/5। 3,600 2,400 आ जाता है। ओके 6,000 इंटू 3/5। यहां पे आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं वीना के लिए। देखो 6,000 टोटल प्रॉफिट, उसमें से उसका प्रोपोर्शन है 3/5, ये हो जाता है 3,600। सुनीता के लिए टोटल प्रॉफिट है 6,000, उसमें से उसका शेयर है 2/5, हो जाता है 2,400। ओके एंड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट अकाउंट में, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखे थे यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा साइड? डेबिट साइड। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड। मैं फिर से बताता हूं, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे क्रेडिट साइड। अगर लॉस आ गया यहां पे आप लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब वो अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा डेबिट साइड एज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में है यहां पे प्रॉफिट, डेबिट साइड था, हम लिखेंगे इसको क्रेडिट साइड। अमाउंट्स आर कमिंग फ्रॉम विच अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। 3,600 2,400। डन। नेक्स्ट, नाउ वी विल क्लोज दिस अकाउंट। दोनों कंपेयर करो, अमाउंट ऑब्वियसली ज्यादा है क्रेडिट साइड सबका, ऑल द थ्री पार्टनर्स का जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? सबका टोटल करेंगे। यस इसका 81,600 है वीना के लिए, 44,400 है सुनीता के लिए, और जया का है 40,000। राइट द सेम अमाउंट्स हियर। करेक्ट। अगर अमाउंट्स यहां पे अवेलेबल है माइनस करो, नहीं तो राइट द सेम अमाउंट। 81,600, देर आर नो अदर अमाउंट्स, आई विल टेक द सेम अमाउंट। यहां पे भी नो अदर अमाउंट्स, सो आई विल टेक 44,400। लेकिन जया का देखो 40,000 में से दोनों माइनस करो, बचेगा 35,000। और यहां पे जो बचा है उसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन। देखो पार्टनर्स कैपिटल हम स्टार्ट किए थे एज ब्रॉट डाउन, लेकिन अब यहां पे क्लोज हो गया कैरी डाउन। सो यहां पे था ओपनिंग कैपिटल, अब हो गया क्लोजिंग कैपिटल। पहले ओपनिंग कैपिटल था, अब हो गया क्लोजिंग कैपिटल। डन। बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। सो अब यहां पे कैपिटल्स वीना, सुनीता, जया। वीना का कितना था अमाउंट? यस 81,600, 44,400 और ये 35,000। $1,61,000। नाउ एक बार बैलेंस में चेक कर लेता हूं कैलसी से, उसके बाद में हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। यस जया का है करेक्ट, इसका भी है करेक्ट। डन। नाउ वी विल क्लोज द बैलेंस शीट।
1,92,100 लाइबिलिटी साइड। जाता रहा है 2,36,500 लाइबिलिटी साइड। अब चेक करेंगे असेट साइड। यस, यहां पे भी आ गया 2,36,500, दोनों साइड हो गया टैली। डन। अब 2 पॉइंट्स देखो, 2 पॉइंट्स। कैश का एडजस्टमेंट हम यहीं पे किए थे। कैसे? जो क्वेश्चन में था कैश, उसको हम लिखेंगे इनर कॉलम और न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड कर दो, ऐड करके आउटर कॉलम लिखो। ये अगर आप एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में करना चाहोगे तो। अगर सर हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वर्किंग नोट में, ये देखिए डेबिट साइड टोटल है 61,500, 61,500। यहाँ पे अगर कुछ अमाउंट है तो उसको माइनस कर दो, नहीं तो हम लिखेंगे इसको बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर आप इस तरह से अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, डायरेक्टली कैश यहाँ पे 61,500 लिखो। इज दैट क्लियर? ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली 61,500 ले लो, बैलेंस शीट का टोटल आंसर आ जाता है सेम। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो आपको ऑब्जर्व करना है, न्यू पार्टनर लेके आई थी 40,000 एज कैपिटल। न्यू पार्टनर जो जया है वो 40,000 कैपिटल लेके आई थी, लेकिन उसका कैपिटल कितना बचा यहाँ पे? सिर्फ 35,000 बचा। क्यों? क्योंकि 5,000 उसमें से गुडविल चला गया। इज दैट क्लियर? देखिए, अगर नए पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल लेके आएंगे तो फिर वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स शेयर करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल, सिर्फ कैपिटल लेके आएगी, तब क्या करेंगे पार्टनर्स? गुडविल वैल्यू करेंगे और कैपिटल में ही कुछ गुडविल वो शेयर कर लेंगे। कौन शेयर कर लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स। इन दिस केस जया ब्रॉट ओनली न्यू कैपिटल अमाउंट 40,000, उसमें से गुडविल माइनस हो गया 5,000, 40,000 में से 5,000 हो गए माइनस, सो इसलिए जया का कैपिटल बचा है सिर्फ 35,000। डन। सो दिस वे वी हैव टू प्रिपेयर 3 लेजर्स: revaluation account, partners capital account and new balance sheet.